ऐसे नौजवान जिनको एक खूबसूरत दोशीज़ा की कॉल वसूल होती है और वो इनसे मोहब्बत के दावे भी करती है और इनको अपनी लगी लिपटी बातों में फंसा कर कच्चे के इलाके में बुलवा लेती है। कल में तो यकीन है तो फिर तू आ जा साढ़े पास। तकरीबन 3 महीने 16 दिन उन्हें शद्दत कीता है। जहाज गुजरन लगे वो आदमी लम्मा कर देना कि सांझ उत्ते कपड़ा पा दो। भाईजान हमें ये बताइएगा आपको कैसे कॉल आई और आप एक लड़की से बात करते करते कच्चे के इलाके डाकुओं के पास पहुंच गए? असा फैसलाबाद ये मेहनत मजदूरी करते हैं मिस्त्री वाला काम। हम इधर से फैसलाबाद चले गए। फैसलाबाद दो तकरीबन से 1 दिहाड़ी लगाई, उस तो बाद ऐसा चले गए। फिर आपको कॉल कैसे आई, पहली कॉल जो आई और उसने क्या कहा, वो कौन थी वो ज़रा बताएं। वो लड़की थी। वो लड़की अल्लाह जाने लड़की थी या लड़का था, लेकिन मोबाइल में उसने आवाज़ चेंज करके हमारे साथ बातचीत करती रही। कितना टाइम आपकी बात होती रही? तो तकरीबन 1.5 महीना 1.5 साड़ी बात होती रही। महीने 1.5 के बाद उस तो बाद वो लड़की ने हमारे नबी का कलमा शरीफ पढ़ा के सानू वो सा कि यार तेन कलमे ते यकीन है तो फिर तू आ जा साढ़े पास, फिर तेन डर केड़ी चीज़ है। जदों उन्हें कलमे का सहारा दिया फिर हम इधर से चले गए फैसलाबाद। क्या कहा उसने आपको? उसने कहा आपने नबी का कलमा मानते होते आ जाओ। किस चीज़ के लिए? शादी के लिए आप आ जाओ। अच्छा हाँ जी, अपने जे नबी नूं मनते हो तो तुम आ जाओ। फिर जदों तेन अपने नबी नाल प्यार को नहीं तो फिर तू आंदा ही नहीं। ठीक है। मैं कल में इतबार करके चला गया। जब उधर गए लड़की दिखाई नहीं थी, लेकिन आदमियों ने पकड़ लिया होते। कहते कि आप यहाँ से कौन सी जगह पे गए और आपको मतलब वहाँ लड़की आपकी मुंतज़िर थी या डाकू आपके मुंतज़िर थे? डाकू मुंतज़िर थे। जदों अस सादकाबाद जा उतरे उस बाद तकरीबन असा कोई 1 किलोमीटर अस आगे जाते खड़े से तो मैं इधर ही कॉल करता था। जो मेरे साथ आदमी था वो सामने खड़ा था। जब वो गाड़ी से थले उतरे उन्होंने कलैशना निकाली है। वो जो मेरे साथ लड़का खड़ा था उसको गिरफ़्तार कर लिया। उन्होंने चपेड़ा चपूड़ा मार लिए। जब मेरी नज़र पड़ी है ना, मैंने देखा वापस मोड़ के मैं कहा यार मेरे नाल आदमी ने पकड़ लिया ना। उस तो बाद फिर मैं क्या काम किया भाई उन्होंने कलैशन मेरे अल सीधी कर दी थी नाली। उन्हें बोल्ट शेक दिता ओए खबरदार जो उन्हें तेन वास्ते फायर मार दे। मैं तकरीबन 3 किले दौड़ गया उन्होंने को सफ़र कर गया। तकरीबन 5 किले अंदर सफ़र किया है ना। तकरीबन वो किला 1.5 दौड़ा मेरे मगर मैं कि दौड़ ला गया ना, निकल गया। फिर मैं सोचा मैं कि यार गल है भी मैं हूँ इस तरह अच्छा तो नहीं करता पाया, लेकिन अपने आदमी नाल वो जब वो पकड़ा हुआ मैं वापस जाता की सुनाई सब। फिर मैं वापस जाना पै गया इस मजबूरी उठे। फिर मैं किस वापस गया ना, उन्होंने बहुत शद्दत किया, मनाने की कोशिश की है। उधर जाके उन्होंने पूछा भाई सुनाओ आपकी जायदाद, आपका रकबा कितना है, आप क्या काम करते हैं। मैं उन्होंने अपनी मनाने की कोशिश तो की है, लेकिन मैंने ये बात की है मैं कहा भाई गल है मिस्त्री मजदूर वाला काम करते हैं, होर तो हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं और ऐसा कोई वसाइल भी नहीं। उस कहते नहीं आपके वालिद का रकबा कितना है। मैं हमारे वालिद का रकबा तो नहीं है। आपके घर वालों से उन्होंने बात करवाई आपकी? जी तकरीबन 4थे दिन साड़ी बात करवाई। अच्छा आपने फिर इनको क्या कहा, इन्होंने फिर क्या किया और क्या हुआ माजरा? माजरा ये उन्होंने ये कहा भाई आपने जिससे बात करनी है, जो आदमी आपके पैसे भरे वो उसके साथ आपने बात करनी है। मैं कि ठीक हो गए। जो आदमी हमारे जो चुस्त चलाक थे मैंने उनसे बात करवाई है। पहले सब तो पहले मैंने अपने साले से बात करवाई है, लेकिन साले मेरे थे उन्होंने मोड़ बहुत ही तकरार रही है। उन्हें फिर शद्दत किया है। उन्हें फिर मेरे 10-15 मिनट बाद हो सके किसी और नंबर। आपकी शादी हुई थी? जी पहले हुई थी। फिर आप दोबारा शादी करने चले गए? जी दोबारा शादी करने चले गए। क्यों? शौक़ था। अच्छा वो शौक़। बच्चे भी हैं आपके? जी एक बेटा है मेरा। कितने साल का? 7 साल का। अच्छा तो उसने आपकी बीवी ने फिर क्या कहा आपको? कुछ भी नहीं कहा। आपने उसे बताया था मैं शादी करने जा रहा हूँ? नहीं उसे नहीं पता। अच्छा फिर किस उत्थे पहुंच गया। उन्होंने फिर कहा भाई आप ऐसा काम करें भाई जो आपका आदमी जो तकड़ा है, जो आपकी सपोर्ट करे वो उससे बात करें आप। मैंने फिर अपने ठेकेदार से बात की है। उसने आखा भाई ये आदमी जो आपने पकड़े है इनके पास तो कोई चीज़ भी नहीं है, लेकिन आप 60 लाख रुपया मान रहे हैं, लेकिन इन्होंने को 10 रुपये नहीं, तू तो 60 लाख की गल करता फिर। उस कि इतने तो रेहड़ियाँ वाले जो आए ना, जो चावल छोले रेहड़ी के ऊपर रख कर बेचता है वो ही 60 लाख इधर दे कर जाता है। तकरीबन 3 महीने 16 दिन उन्हें शद्दत किया है, लेकिन 3 महीने 16 दिन उन्हें
फुल अखीर शहादत किया। शहादत करते उन्हें तकरीबन 55 लाख रुपये सादकाबाद तो अगे एक थाना है वो कोट अफजल उत्थे SHO ਨੂੰ पैसे दिते ने। SHO पैसे लैके ते एक उन्होंने सुमरा ना सरबरा डकेट उन्होंने उस पैसे दिते पैसे दे के ते उस तो बाद वो सुमरन साढ़े अल भेजे सु तकरीबन राती साढ़े को 12 बजे जा बंदा वो आदमी पहुँचा। लेकिन जो डकेट थे उन्होंने उधर से उठाया हमें, वो अगले अपने आदमी के पास लेकर आए जिनके पास पैसे थे। उन्होंने पैसे उधर से उससे पैसे वसूल कर लिया हमें उनके पास। 55 लाख देकर आप वापस आए। अच्छा, बता रहे थे जब जहाज़ गुजरते थे या दरिया में फेंकते थे, वो तो क्या स्टोरी है? जब जहाज़ हमारे ऊपर से गुजरते थे ना, लेकिन वो जंगलात बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने आदमी हमारे पास बैठे हुए थे। जब दो जहाज़ गुजरन लगे वो आदमी लम्मा कर देना कि सांझ उत्ते कपड़ा पा देंगे बई ना दे उत्ते कोई चीज़ आत देखे नहीं ना या इतने बंदे हैं या नहीं हैं। लेकिन उन्होंने उत्ते केड़ा उन्होंने यही कारोबार था। तकरीबन वो 15-16 बंदे की गैंग थी। सब तो बड़ा जो उन्होंने आदमी था वो उसका नाम मुबीन था, तो एक का नाम यासिन था। तो जो पैसे नहीं देता था उसको साथ वो क्या करते थे? उनके साथ तो बहुत जुल्म करते थे, बहुत शद्दत करते थे। जो हमारे साथ आदमी थे तकरीबन 7-8 आदमी थे जो हमारे साथ। दरिया में भी आप बता रहे थे फेंक देते थे? जी, दरिया में फेंक देते। एक साढ़े सामने एक आदमी को गोली लगाई है उन्होंने। तकरीबन 10 आदमी थे एक बंदे को गोली लगाने वाले। जब उन्होंने दरिया के नज़दीक लेकर गए हैं ना, उधर हम तो पीछे थे, लेकिन जो आदमी को लेकर गए वापस जब वो आदमी आया ना वापस उन्होंने कपड़े थे खून दिया चिट्टा थी, तो उन आदमी को मार कर उधर दरिया में फेंक कर वापस आ गए। अच्छा, ये बताइएगा जब आप वापस आए यहाँ अपने इलाके में बाज़याब हो के, तो फिर आपको जब दोस्त मिलते थे या पूछने जो लोग आए तो उनके क्या तासुरात थे, वो क्या कहते थे? वो बहुत परेशान थे पहले तो। जब अस घर आ गए वापस उस मज़ीद ही परेशान थे। लेकिन जब साढ़े आवन वाल कुछ उन्होंने सारा मिल गया, चलो यार पैसा तो। अच्छा, उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया भाई यार तो उनका ही लोड़ा है भाई? नहीं, उन्होंने तो मजाक तो बहुत किया, लेकिन क्या पता है आखिर सुनाओ शादी कर रहे हो? अच्छा, आखिर होर शादियां जो कराउनियां तो हाले होर कोई पैसे असा ला देने, मगर जो शादियां वास्ते आए प्रोग्राम तो। अच्छा, तो फिर आपकी बीवी ने आपको क्या कहा जब आप वापस आए? मारे इशारे नहीं उसने की फिर उसने कुछ भी नहीं, वो चुप कर गई। उसका तेरी किस्मत तेरे नाल साडी साडे नाल। अच्छा, हाँ, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसका जो ही किया तू अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा सब्र है।